धनराज अलाउट यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। छोटूराम का जन्म रोहतक के छोटे से गांव गड्डी सापला में बहुत ही साधारण परिवार में हुआ, जो कि अब झज्जर जिले का एक अंग है। छोटूराम का असली नाम रिछपाल था। अपने भाइयों में से सबसे छोटे थे, इसलिए सारे परिवार के लोग इन्हें छोटू कहकर पुकारते थे। स्कूल रजिस्टर में भी इनका नाम छोटूराम लिखा गया था और ये महापुरुष छोटूराम के नाम से विख्यात हुए। इनके दादाजी राम रतन के पास 10 एकड़ बंजर व बरानी जमीन थी। छोटूराम के पिता सुखीराम कर्जे और मुकदमों में बुरी तरह फंसे हुए थे। राव बहादुर उपाधि के बारे में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हिंदू धर्म में दिए गए जाने वाला एक सम्मान था। राव प्रधान बहादुर ब्रेव रोहतक में छोटूराम के निवास स्थान को प्रेम निवास और नीली कोठी के नाम से भी जाना जाता है। इनके निवास स्थान के पास चौक वाले छोटूराम के नाम से जाना जाता है। चौधरी छोटूराम कंप्यूटर कॉलेज विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत में है। नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। यह एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी जिसके संस्थापक सिकंदर हयात खां, फजल हुसैन और सर शहाबुद्दीन छोटूराम थे। इनकी आरंभिक शिक्षा सर छोटूराम ने अपने गांव से ही 12 मील की दूरी स्थित मिडिल स्कूल झज्जर में प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद झज्जर छोड़कर उन्होंने क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली में प्रवेश लिया, लेकिन फीस और शिक्षा का खर्चा वहन करना बहुत बड़ी चुनौती थी इनके समक्ष। छोटूराम जी ने अपने शब्दों में सापला के साहूकार से जब पिता पुत्र कर्ज लेने गए तो अपमान की चोट जो साहूकार ने मारी और छोटूराम को एक महामानव बनाने के दिशा में एक शंखनाद था। छोटूराम के अंदर का क्रांतिकारी युवा जाग उठा था। अब तो छोटूराम हर अन्याय के विरोध में खड़े होने का नाम हो गया था। क्रिश्चियन मिशन स्कूल के छात्रावास के प्रभारी के विरुद्ध श्री छोटूराम के जीवन की पहली विरोधात्मक हड़ताल थी। इस हड़ताल के संचालक को देखकर छोटूराम जी को स्कूल में जनरल रॉबर्ट्स के नाम से पुकारा जाने लगा। सन 1903 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद छोटूराम जी ने दिल्ली के अत्यंत प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री पास की। छोटूराम जी ने अपने जीवन की आरंभिक शिक्षा समय में ही सर्वोत्तम आदर्शों और युवा चरित्रवान छात्र के रूप में वैदिक धर्म और आर्य समाज में अपनी आस्था बना ली थी। सन 1905 में छोटूराम जी ने कालांकार के राजा रामपाल सिंह के सह निजी सचिव के रूप में कार्य किया और सन 1907 तक अंग्रेजी के हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन किया। यहाँ से छोटूराम जी आगरा में वकालत की डिग्री करने आ गए। प्रथम सेवा झज्जर जिले में जन्मा यह जुझारू युवा छात्र आगरा के जाट छात्रावास का अधीक्षक बना। 1911 में इन्होंने लॉ डिग्री प्राप्त की। यहाँ रहकर छोटूराम जी ने मेरठ और आगरा डिवीज़न की सामाजिक दशा का गहन अध्ययन किया। 1912 में चौधरी लालचंद के साथ वकालत आरंभ की और उसी साल जाट सभा का गठन भी किया। प्रथम विश्व युद्ध के समय चौधरी छोटूराम जी ने रोहतक से 12,144 जाट सैनिक भर्ती करवाए, जो सारे सैनिक का आधा भाग था। अब तो चौधरी छोटूराम एक महान क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में अपना स्थान बना चुके थे। इन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, जिनमें आर्य समाज संस्कृति हाई स्कूल रोहतक प्रमुख है। 1 जनवरी 1913 को जाट आर्य समाज ने रोहतक में एक विशाल सभा की, जिसमें जाट स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया, जिनके फलस्वरूप 7 सितंबर 1913 में जाट स्कूल की स्थापना हुई। वकालत जैसे व्यवसाय में भी चौधरी साहब ने नए ऐतिहासिक आयाम जोड़े। इन्होंने झूठे मुकदमे न लेना, छल कपट से दूर रहना, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सलाह देना, मुवक्किलों के साथ सद्व्यवहार करना अपने वकालती जीवन का आदर्श बनाया। इन्हीं सिद्धांतों का पालन करके केवल पेशे में ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में चौधरी साहब बहुत ऊंचे उठ गए थे। इन्हीं दिनों 1915 में चौधरी छोटूराम जी ने जाट गजट नामक एक क्रांतिकारी अखबार शुरू किया, जो हरियाणा का सबसे पुराना अखबार है, जो आज भी छपता है और जिसके माध्यम से छोटूराम जी ने ग्रामीण जनजीवन का उत्थान और साहूकारों द्वारा गरीब किसानों के शोषण पर एक सारगर्भिक दर्शन दिया था।
जिस पर शोध किया जा सकता है। चौधरी छोटूराम ने किसानों को सही जीवन जीने का मूल मंत्र दिया। जाटों को सोनीपत के जुडिशियल बेंच में कोई प्रतिनिधि न होना, बहियों का विरोध जिसके जरिए गरीब किसानों की ज़मीन को गिरवी रखा जाता था, राज के साथ जुड़ी हुई साहूकार कौमों का विरोध जो किसानों की दुर्व्यवहार की जिम्मेदार थे के सदर में किसान के शोषण के विरुद्ध उन्होंने डटकर प्रचार किया। स्वाधीनता संग्राम। चौधरी छोटूराम ने राष्ट्र की स्वाधीनता संग्राम में डटकर भाग लिया। पहली बार कांग्रेस की कमेटी का गठन किया गया। चौधरी छोटूराम रोहतक कांग्रेस कमेटी का प्रथम प्रधान बने। सारे जिले में चौधरी छोटूराम का आह्वान अंग्रेजी हुकूमत को कपकपा देता था। चौधरी साहब के लेखों और कार्यों को अंग्रेज़ों ने बहुत भयानक करार दिया। आज फलस्वरूप रोहतक के डिप्टी कमिश्नर ने तत्कालीन अंग्रेजी सरकार से चौधरी छोटूराम को देश निकालने की सिफारिश कर दी। पंजाब सरकार ने अंग्रेज हुक्मरानों को बताया कि चौधरी छोटूराम अपने आप में एक क्रांति हैं, उनका देश निकाला एक गदर मचा देगा, खून की नदियाँ बह जाएंगी, किसानों का एक एक बच्चा चौधरी छोटूराम हो जाएगा। अंग्रेज़ों के हाथ काँप गए और कमिश्नरी की सिफारिश को रद्द कर दिया गया। चौधरी छोटूराम, लाला श्यामलाल और उसके 3 वकील साथियों नवल सिंह, लाला लालचंद जैन, खान मुश्ताक हुसैन ने रोहतक में एक ऐतिहासिक जलसे में मार्शल के दिनों में साम्राज्यवादी द्वारा किए गए अत्याचारों की और घोर निंदा की। सारे इलाकों में एक भूचाल सा आ गया था। अंग्रेजी हुक्मरानों की नींद उड़ गई थी। चौधरी छोटूराम व उनके साथियों को नौकरशाही ने अपने रोष को निशाना बनाया और कान बताओ नोटिस जारी कर दिया कि क्यों न इनके वकालत के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं। मुकदमा बहुत दिनों तक सेशन कोर्ट की अदालत में चलता रहा और आखिर चौधरी छोटूराम की जीत हुई। यह जीत नागरिक अधिकारी की जीत थी। अगस्त 1920 में चौधरी छोटूराम ने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि चौधरी साहब गांधी जी के ऐसे आंदोलन से सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि इस आंदोलन से किसानों के हित नहीं होगा। उनका मत आज़ादी की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ी जाए। कुछ बातों पर वैचारिक मतभेद होते हुए भी चौधरी साहब महात्मा गांधी की महानता के प्रशंसक रहे और कांग्रेस को अच्छी जगह कहते थे। चौधरी छोटूराम ने अपना कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब तक फैला लिया और जाटों का सशक्त संगठन तैयार किया। आर्य समाज और जाटों को एक मंच पर लाने के लिए उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद और भटिंडा गुरुकुल के मैनेजर चौधरी पीरूराम से संपर्क लिया और कानूनी सलाहकार बन गए। राजस्थान में पुष्कर के पवित्र स्थान पर चौधरी छोटूराम ने एक ऐतिहासिक जलसे का आयोजन किया। सन 1934 में राजस्थान के सीकर शहर में किराया कानून के विरोध में एक अभूतपूर्व रैली का आयोजन किया गया जिसमें सभी जाट शामिल हुए। यहाँ पर जनेऊ और देशी घी दान किया गया। महर्षि दयानंद के त्याग प्रकाश के श्लोकों का उच्चारण किया गया। इस रैली से चौधरी छोटूराम भारतवर्ष की राजनीति के स्तंभ बन गए। पंजाब में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन को दबाने के लिए मार्शल लॉ लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप देश की राजनीति और एक अजीबोगरीब मोड़ पर आ गई थी। एक तरफ गांधी जी का असहयोग आंदोलन था तो दूसरी तरफ प्रांतीय स्तर पर चौधरी छोटूराम और चौधरी लालचंद आदि जाट नेताओं ने अंग्रेजी हुकूमत के सहयोग की नीति अपना ली। पंजाब के माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड सुधार लागू हो गए थे। सर फजले हुसैन ने खेतीहर किसानों की एक पार्टी जमींदारा पार्टी खड़ी कर दी। चौधरी छोटूराम व इसके साथियों ने सर फजले हुसैन के साथ गठबंधन कर लिया और सर सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। तब से हरियाणा में 2 परस्पर विरोधी आंदोलन चलते रहे। चौधरी छोटूराम का टकराव एक और कांग्रेस से था तो दूसरी ओर शहरी हिंदू नेताओं व साहूकारों से होता था। चौधरी छोटूराम की जमींदारा पार्टी किसान, मजदूर, मुस्लिम, सिख और शोषित लोगों की पार्टी थी, लेकिन यह पार्टी अंग्रेज़ों से टक्कर लेने के को तैयार नहीं थी। हिंदू स्वभाव है दूसरी शहरी हिंदुओं की पार्टियों से चौधरी छोटूराम का मतभेद था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1920 में आम चुनाव करवाए गए। इसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया और चौधरी छोटूराम व लाल सिंह जमींदारा पार्टी से विजयी हुए। उधर 1930 में कांग्रेस ने एक और जाट नेता चौधरी देवीलाल और चौधरी
छोटूराम की पार्टी के विरोध में स्थापित किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सीमित लोकतंत्र के चुनाव 1937 में हुए। इसमें 175 सीटों में कम्युनिस्ट पार्टी को 99, कांग्रेस को 18 और खालसा नेशनल पार्टी को 13, हिंदू महासभा को केवल 12 सीटें मिली थी। हरियाणा देहाती सीट से केवल एक प्रत्याशी चौधरी दुनीचंद ही कांग्रेस से जीत पाए थे। चौधरी छोटूराम के कद का अंदाजा इस चुनाव से अंग्रेजों, कांग्रेसियों और सभी विरोधियों को हो गया था। चौधरी छोटूराम की लेखनी जब लिखती थी तो आग उगलती थी। ठग बाजार की सैर और बेचारा किसान के लेखों में 17 लेख जाट गजट में छपे। 1937 में सिकंदर हयात खां पंजाब के पहले प्रधानमंत्री बने और झज्जर से एक जुझारू नेता चौधरी छोटूराम विकास और राजस्व मंत्री बने और गरीब किसान के मसीहा बन गए। चौधरी छोटूराम ने अनेक समाज सुधार कानूनों के जरिए किसानों को शोषण से निजात दिलाई। साहूकार पंजीकरण एक्ट, यह कानून 2 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ था। इसके अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसी भी को अदालत को कर्ज नहीं दे पाएगा और न ही किसानों के अदालत में मुकदमा कर पाएगा। इस अधिनियम के कारण साहूकारों की एक फौज पर अंकुश लग गया। गिरवी जमीनों को मुफ्त वापसी एक्ट 1938 है। यह कानून 9 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के जरिए जो ज़मीनें 8 जून 1901 को कुर्की से बेची गई थी तथा 37 सालों के लिए गिरवी पर चली गई थी, वो सारी ज़मीनें किसानों को वापस दिलवाई गई। इस कानून के तहत केवल एक सादे कागज़ की जिलाधीश को प्रार्थना पत्र देना होता था। इस कानून में अगर मूल राशि को दोगुना धन साहूकार को प्राप्त हो चुका है तो किसानों की ज़मीन को पूर्ण स्वामित्व दिया जाने का प्रावधान किया गया। कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938, यह अधिनियम 5 मई 1939 से प्रभावी माना गया। इसके तहत नोटिफिकेशन एरिया में मार्केट कमेटियों का गठन किया गया। एक कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को अपनी फसल का मूल्य 1 रुपये में से 60 पैसे ही मिल पाता था। अनेक कटौतियों का सामना किसानों को करना पड़ता था। आदर, तुलाई, रोलाई, मुनिमी, पल्लेदारी और कितनी ही कटौतियाँ होती थी। इस अधिनियम के तहत किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने का नियम बना दिया। आड़तियों के शोषण से किसानों को निजात इसी अधिनियम ने दिलवाई। व्यवसाय अधिनियम 1940, यह अधिनियम 11 जून 1940 को लागू हुआ। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने वाले इस कानून ने मजदूरों को शोषण से निजात दिलाई। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी, वेतन सहित 8 घंटे काम करने के नियम बनाए गए। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। दुकान व व्यावसायिक संस्थान परिवार को बंद रहेंगे। छोटी छोटी गलतियों पर वेतन नहीं काटा जाएगा। जुर्माने की राशि श्रमिक कल्याण के लिए प्रयोग हो पाएगी। इस सब की जांच और एक श्रम निरीक्षक द्वारा समय समय पर की जाया करेगी। कर्जा माफ़ी अधिनियम 1934, यह क्रांतिकारी ऐतिहासिक अधिनियम दीनबंधु चौधरी छोटूराम ने 8 अप्रैल 1935 में किसान व मजदूर के सूदखोरों के चुंगल से मुक्त कराने के लिए बनाया गया। इस कानून के तहत अगर कर्जे का दोगुना पैसा दिया जा चुका है तो ऋण मुक्त समझा जाएगा। इस अधिनियम के तहत कर्जा माफ़ी बोर्ड बनाए गए जिसमें एक चेयरमैन 2 सदस्य होते थे। दाम दुपट्टा का नियम लागू किया गया। इसके अनुसार दुधारू पशु, बछड़ा, ऊँट, रेड़, घेर, गितवाड़ आदि आजीविका के साधनों की नीलामी नहीं की जाएगी। इस कानून के तहत अपीलकर्ता के सदर में एक दंतकथा बहुत प्रचलित थी। लाहौर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर शादीलाल से एक अपीलकर्ता ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा घर और बैल कुर्की से माफ़ किया जाए। तब न्यायाधीश सर शादीलाल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि एक छोटूराम नाम का आदमी है, वही ऐसे कानून बनाता है, उसके पास जाओ और कानून बनवा कर लाओ। अपीलकर्ता चौधरी छोटूराम के पास गया और यह टिप्पणी सुनाई। चौधरी छोटूराम ने कानून में ऐसा संशोधन करवाया कि उस अदालत की सुनवाई पर प्रतिबंध लगा दिया और इस तरह चौधरी साहब ने एक व्यंग्य का इस तरह ज़बरदस्त उत्तर दिया। मोर के शिकार पर पाबंदी। चौधरी छोटूराम ने भ्रष्ट सरकारी अफसरों और सूदखोरों महाजनों के शोषण के खिलाफ अनेक लेख लिखे। कोर्ट में उनके विरुद्ध मुकदमे लड़े और वह जीते। मोर बचाओ, ठगी
के बाजार की सैर, बेचार जमींदार जाट नौजवानों के लिए ज़िंदगी के नुस्खे और पाकिस्तान आदि लेखों द्वारा किसानों में राजनीतिक चेतना, स्वाभिमानी भावना तथा देशभक्ति की भावना पैदा करने का प्रयास किया। इन लेखों द्वारा किसानों को धूल से उठाकर उनकी शान बढ़ाई। महाजन और साहूकार ही नहीं, अंग्रेज अफसरों के विरुद्ध चौधरी छोटूराम जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाते थे। अंग्रेजों द्वारा बेगार लेने और किसानों की गाड़ियाँ मांगने के प्रवृत्ति के विरोध में अपने जमानत तैयार किया था। गुड़गांव जिले के एक अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर कर्नल इलियस्टर मोर का शिकार करते थे। लोगों ने इसे रोकना चाहा, परंतु साहब ने परवाह नहीं की। जब इसकी शिकायत चौधरी छोटूराम तक पहुंची तो उसने जाट गजट में जोरदार लेख छापे, जिनमें अंधे, बहरे, निर्दयी अंग्रेज के खिलाफ लोगों का क्रोध व्यंग्य हो गया। मिस्टर इलियस्टर ने कमिश्नर का गवर्नर से शिकायत की। जब ऊपर से माफ़ी मांगने का दबाव पड़ा तो चौधरी छोटूराम ने झुकने से इनकार कर दिया। अपने चारों ओर आतंक, रोष और असंतोष का और विरोध उठता देख ऋषि घबरा गया उठा और प्रायश्चित के साथ व्यक्त किया कि इस बात से अनभिज्ञ था कि हिंदू मोर हत्या को पाप मानते हैं। अंत में अंग्रेज अधिकारी द्वारा खेद व्यक्त करने तथा भविष्य में मोर का शिकार न करने का आश्वासन से चौधरी छोटूराम शांत हुए। 1942 में सर सिकंदर खान का देहांत हो गया। खिलजी खयात खां तिवाना ने पंजाब की राज सत्ता संभाली। सर छोटूराम अब्दुल कलाम आज़ाद की नीतियों के समर्थक थे। दोनों की चुनौतियां बन गई। पहले और दूसरे युद्ध में चौधरी छोटूराम द्वारा कांग्रेस के विरोध के बावजूद सैनिकों के भर्ती में अंग्रेज बड़े खुश हुए। अंग्रेजों ने हरियाणा के इलाके की वफादारी से खुश होकर हरियाणा निवासियों को वचन दिया कि बाखड़ा पर बांध बनाकर सतलुज का पानी हरियाणा को दिया जाएगा। सर छोटूराम ने बाखड़ा बांध का प्रस्ताव रखा था। सतलुज के पानी का अधिकार बिलासपुर के राजा का ही था। झज्जर के महान सपूत ने बिलासपुर के राजा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सन 1924 से 1945 तक पंजाब की राजनीति के अकेले सूर्य चौधरी छोटूराम ने 9 जनवरी 1945। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धनराज अलाउद्दीन यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।